लगातार अम्बेडकरवादियों पर आरोप लगता है कि जो आस्था में बिलीव रखते हैं या आस्था को मानते हैं, आप उन पर सीधा हमला करते हैं, एक तरीके से जैसे गाली दे रहे हैं, इस तरीके का वार करते हैं आप उन पर। देखिए जैसे कोई घर में चोरी हुई और मैंने शोर मचाया चोर चोर चोर, तो जो चोर होगा वो डर जाएगा, आप नहीं डरोगे। अगर ये चोर होगा तो ये गिरेबान में झांकने लगेगा, ये नीचे इधर उधर देखने लगेगा। पुलिस को देखकर कौन डरता है? चोर टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है या नीचे को देखता है। तो हम तो चोर चोर कहते हैं, चोर अपने आप ही शर्मा जाते हैं, चोर अपने आप ही चिल्लाते हैं, हमें गाली दे दी। भाई हम तो इतिहास बता रहे हैं। उनका जो आंदोलन है वो हमको गुलाम बनाए रखने का है, लेकिन हमारा आंदोलन उनको गुलाम बनाए रखने का नहीं है, अपनी आज़ादी का है। तो ये बात उनको भी और हमारे लोगों को भी समझ लेनी चाहिए। हम किसी पर वार इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनकी महिलाओं पर अटैक करें, हम इसलिए वार नहीं करते कि हम उनको गुलाम बनाएं, हम उनकी आज़ादी छीने, उनके हक अधिकार छीने। हम इसलिए अपनी बात रखते हैं कि जो अधिकार हमारे छीने हैं वो हमें मिल जाए। हम उनके अधिकारों को छीनने की लड़ाई ना आज तक हमने रखी है। हम कहते हैं उनका हिस्सा भी दो, वो 3.5% उनको दे दो ना, बाकी लोगों का बाकी संख्या में दे दो। इसमें क्या गाली हो गई? क्या बराबरी की बात करना गाली है? मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर चोर होगा तो पुलिस को देखकर डरेगा, तो हमें देखकर वो क्यों डरते हैं, क्यों भड़क जाते हैं? अगर आप पाखंडवाद लिखेंगे तो एक ही जाति के लोगों को नफरत क्यों होती है? हमारे पाखंडवाद सत्य, क्या वो पाखंडी हैं? अगर हम अंधविश्वास लिखेंगे तो एक वर्ग विशेष को पेट में दर्द मरोड़ होती है, क्या वो अंधविश्वासी हैं? हम अंधविश्वास लिखते हैं तो दर्द उनको होता है, हम पाखंडवाद लिखते हैं तो मरोड़ उनको होती है। अगर हम अपने अधिकार लिखते हैं, हम अपने न्याय लिखते हैं तो दर्द किसको होता है? मुसलमान को नहीं होता, सिख को नहीं होता, ईसाई को नहीं होता, न क्रिश्चियन को होता, न बौद्धिस्ट को होता। लेकिन इस देश के अंदर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की जब लड़ाई की बात आती है तब केवल एक वर्ग को दर्द होता है। क्यों होता है भाई? तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ होती है? क्या साहब ने तो सबको आजादी दी है ना? सबको आजादी दी, लेकिन बाबा साहब लड़के किससे देकर गए ये भी तो देखना है हमें। बाबा साहब किससे लड़ते रहे? बाबा साहब को इन लोगों ने देशद्रोही कहा, बाबा साहब ने इन लोगों को ये कहा कि ये अंग्रेज का एजेंट है, ये अंग्रेजों का एजेंट है। बाबा साहब पे कौन सा लांछन नहीं लगा? और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर भी देखिए, अगर वो चाहते तो इनको नीचे रख सकते थे, जैसे इन्होंने हजारों वर्षों रखा एक वर्ग को। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं समानता में, मैं मानवता में और मैं बुद्ध में विश्वास रखता हूं, और उसके लिए समानता बहुत जरूरी है, और इसलिए उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया। आप पे आरोप लगता है कि आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, मुसलमान बाकी और धर्मों पे नहीं बोलते। हम हमारे जो दादाओं को गुलाम बनाया वो हिंदुओं ने बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया, क्रिश्चियन ने नहीं बनाया। मेरे बाप दादा को मंदिर का झांसा दे करके सालों तक उनसे हलवा पूड़ी लूटता रहा, वो हिंदू धर्म था। मेरे बाप को कहा कि मेरा दादा मरा है, स्वर्ग में तुम्हें ले जाऊंगा और तुम उसे हलवा खिलाओगे, पंडित को हलवा खिलाओगे तो मेरा दादा स्वर्ग में या नर्क में खाएगा, तुम्हारा स्वर्ग का टिकट मैं कटवाऊंगा। तो मेरे दादा से किसी मुस्लिम ने नहीं कहा, ये हिंदू ने कहा। मेरे दादा को, मेरे परदादा को, मेरे बाप को, मेरे पिता को, मेरे जितने भी खानदान की पिछली पीढ़ियां रही है या आपकी पीढ़ियां, या आपका मेरा वर्तमान समाज है, उसको अगर अंधकार, अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड का रास्ता अगर कोई दिखाता है, उनके आरक्षण का विरोध अगर कोई करता है, उनकी नौकरियों का विरोध अगर कोई करता है, उनकी महिलाओं पर अगर कोई हमला करता है, तो ये वही हिंदू समाज है जो खुद को पहले हिंदू कहता था और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा नीचा दिखाने में कभी कमी नहीं छोड़ी। मौलाना अब भी फूंक मारते हैं, देखिए मौलाना अब अपने वहाँ कुछ भी फूंक मारते रहे, हमें हमारा समाज बचता है। नहीं तो हमारे लोग बेवकूफ है ना, मैंने कहा ना, मैं भी ऐसी बेवकूफ थी, मैं भी तो गई हूँ। वो भी बना रहे हैं, वो भी नहीं तो क्यों जा रहे हैं? मैं तो लोगों को वहां भी कह रही हूँ, आप क्यों जा रहे हो मौलाना के पास? आप क्यों जा रहे हो फूंक मरवाने? आप क्यों जा रहे हो चादर चढ़ाने? आप क्यों जा रहे हो हलवा पूड़ी चढ़ाने? अरे आपका हलवा पूड़ी आप जीते जी अपने बाप को नहीं खिला रहे। आपका पिता रो रहा है एक रोटी के लिए, और मरने के बाद वो कहता है कि तुम पंडित को हलवा पूड़ी खिला दो, पुजारी को हलवा पूड़ी खिला दो, तो तुम्हारे बाप को स्वर्ग में मिलेगा। भैया स्वर्ग ना है, ना नर्क है, न भाग्य है, न भरोसा है, न पिछला कोई जन्म है। अगर कुछ है तो यही जन्म है। उनमें और हमें एक ही अंतर है, वो कहते हैं कि स्वर्ग में अच्छा मिलेगा, लेकिन अम्बेडकरवादी इसी जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता है, और वो स्वर्ग का पिलोट वहां काटते जहां कोई गया नहीं। आपकी बात तर्कशील है, तर्क है इतना, तो फिर ये पतन क्यों हो रहा है? किसका पतन हो रहा है? अंधविश्वास फिर क्यों हावी? अरे एक बार में हट जाएगा क्या? जिसकी जड़ें खून में बसी हुई हैं, आपके सोच रहे हैं वो कोई वॉशिंग पाउडर हमारे पास है कि वो धो देंगे? वैचारिक लड़ाई है, विचारों में बैठा हुआ जो जंग होता है वो विचारों से डाला जाता है। विचार डाल रहे और गंदगी निकलेगी। जैसे आप मान लीजिए एक बाल्टी भरी है गंदे पानी से, तो गंदे पानी की बाल्टी को आप उड़ेल नहीं सकते। हम अपने समाज को खत्म नहीं कर सकते ना, हमारा समाज है, हम उससे प्यार करते हैं, उसको रखना चाहते हैं, तो कैसे खत्म करेंगे? एक बाल्टी में गंदा पानी भरा है तो उस बाल्टी के पानी को आप फेंक नहीं सकते, लेकिन उसे खत्म करना तो एक ही तरीका कि उसमें साफ पानी को डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। जब साफ पानी लगातार डलता जाएगा तो गंदा पानी ऑटोमेटिक बाहर होने लगेगा, और हम उसी तरह से अपने समाज को समझा रहे हैं। इस काम की जिन लोगों को जिम्मेदारी दी समाज ने, वो तो कर ही नहीं रहे हैं कुछ। देखिए ये जिम्मेदारी किसी पे कोई ड्यूटी नहीं लगाता है, इसकी कोई नियुक्तियां नहीं होती हैं, ये जिम्मेदारी स्वयं से उपजती है। उस समाज में जो लोग हैं, जो वहाँ के संत पुजारी, वो तो अपने काम कर रहे हैं पूरा। आपके बहुत बच्चों क्या कर रहे हैं? देखिए इसमें दो बातें हैं। उनके संत पुजारी दिन भर जो है मांग कर खाते हैं,
शाम को उसमें से दारू भी पी लेते हैं, नशा भी कर लेते हैं, और इधर उधर कोई लड़की भी मिलती है तो वो उसके साथ गलत दुष्कर्म भी कर देते हैं। उनके साथ किसी तरह के नशीलों का पालन करना होता है उन्हें, ना उनके ऊपर कोई किसी भी तरह की मान्यताएं होती है कि आपको इतने सिस्टम में रहना। वो बे सिस्टम बेगैरा, अगर कोई जेल से छूटा हुआ डाकू है, बदमाश है, गुंडा है, लुटेरा है, जिस पे कई केस चल रहे हैं, और अब समाज में उसे सम्मान चाहिए, तो भैया चोला पहन लो, बाबा बन जाओ, साधु बन जाओ, तालियां बजवाओ और हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो उस चोले के अंदर, उस साधु के अंदर बैठा हुआ वो जो वहाँ से जेल से छूट कर आया है, वो भी इस समाज में पूजनीय हो जाएगा। उन्हें पता है कि यहाँ अपराधी, क्रिमिनल, हर तरह का व्यक्ति जो है यह बच सकता है। लेकिन बौद्ध भिक्षु के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ पालन होते हैं, जो बहुत कम लोग उसको फॉलो कर पाते हैं। और हमारे बौद्ध भिक्षुओं में अगर कोई वास्तव में बौद्ध भिक्षु है, फर्जी नहीं है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में शीलों का जो है आपको सामने से वातावरण वहाँ आसपास में दिखाई देगा। आप क्या रणनीतियाँ, आपका कैडर चल रहा है, क्या इसमें क्या? देखिए, रणनीतियाँ कभी कैमरे पे नहीं बताई जाती हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे जैसे हम लाखों तैयार करना चाहते हैं, और उन लाखों को तैयार करने के लिए हम घर में बैठ के सपना नहीं देख सकते कि मेरे सपने में ये आ जाए, या मैं किसी मंदिर मस्जिद से मन्नत नहीं मांग सकती, प्रसाद चढ़ा के ये बात मेरी पूरी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे ज़मीन पर उतरना है, ज़मीन पर काम करना है, और ज़मीन पर काम करने के लिए ज़मीन पर मेरे जैसे जो हज़ारों लाखों लोग तैयार हो सके, उसके लिए कैडर की तैयारी है।